नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। पहाड़ों पर हो रही आफत की बारिश लोगों की आस्था पर भी भारी पड़ रही है, जिससे कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की तादाद में कमी आई है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने यहां पर 4 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ यात्रा में बारिश बनी बाधा। धाम की यात्रा पर पड़ी मौसम की मार। उफान पर आई नदियों से खड़ा हुआ संकट। अगले 4 दिन तक आफत का रेड अलर्ट। आसमान से बारिश की शक्ल में बरस रही आफत का असर लोगों की आस्था पर भी पड़ा है। केदारनाथ धाम की जिन सड़कों पर इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था, दूर दूर तक श्रद्धालुओं की कतारें होती थी, अब उन सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जो केदार घाटी 4 धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों के शोर से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बारिश की बूंदों का शोर सुनाई दे रहा है। बारिश की वजह से केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 3 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से अब तक करीब 3,09,000 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब अचानक से श्रद्धालुओं की तादाद घट गई है। लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद हो गई है, साथ ही घाटी में हो रहे निर्माण कार्य भी रुक गए हैं। ये 2 दिन से यहाँ काफी बारिश है और यात्रा पे काफी असर है। यात्रा कम आ रही है यहाँ पे आजकल 2 दिन से, बाकी बारिश से 2-3 दिन से बारिश लगातार बारिश। अगले कुछ दिनों में भी यात्रियों की तादाद बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया है। पहले से ही पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध पूरी तरह लबालब हो गए हैं, जिससे सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आने वाले श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर जल भर रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। साथ ही केदारनाथ यात्रा को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। जैसे कि अगले 3 दिन के लिए भी हमारे जनपद में भी हाई अलर्ट आया है और पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की जो संभावना व्यक्त की गई है मौसम विभाग द्वारा। इस संबंध में हमने अपने सभी IRS सिस्टम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उनको अपने अपने जगह पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर कोई इस तरह से आपदा की घटना आती है तो तत्काल वो लोग आपदा कंट्रोल रूम में एकत्र होने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है उनको भी इंस्ट्रक्शन जारी हो गए हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, रोड की जो हमारी एजेंसी हैं, PWD, PMGSY, सबको भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और JCB और रोलर, इस तरह के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके वो फील्ड पे रहेंगे और जहां जहां पर हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसमें भी वो लोग लगातार कार्य करते रहेंगे। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। भूस्खलन के बाद 2 दिन से बंद पड़े गंगोत्री नेशनल हाईवे को 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैली ब्रिज बनाकर खोल दिया गया है। लेकिन अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया है, उससे पहाड़ों पर मुश्किल और बढ़ने की आशंका है। गंगोत्री से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। हिमाचल से लेकर असम तक बाढ़ का तांडव जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार है। पहाड़ों में जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है तो वहीं पर मैदानी इलाकों में बाढ़ का पानी जिंदगी डुबोने में जुटा हुआ है। लगातार बारिश ने उत्तराखंड और हिमाचल को हिला कर रख दिया है। बारिश के प्रहार से पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड से सामना हो रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। ऋषिकेश को गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की हालत लगातार बारिश ने बिगाड़ कर रख दी है। भारी बारिश के चलते अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों और गांव में बसे लोगों को ऊपरी इलाकों में जाने की हिदायत दी गई है। अगले 72 घंटों में उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। PWD की जो भी बेजरो डिवीजन है उससे हम लोग इस विषय में बातचीत करेंगे और अगर बजट आवंटन हुआ, क्यों निर्माण कार्य नहीं हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी और इस पर शीघ्र कार्रवाई करवाई। ये तो देखिए शिक्षा महानिदेशक से निर्देश आ गए हैं कि जब भी बारिश की स्थिति हो या आपदा की स्थिति हो
तो स्कूलों को व्यक्तिगत तौर पर भी निर्देश है कि वो स्कूल में छुट्टी कर सकते हैं और इस प्रकार की अगर कोई स्थिति है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी इस विषय में। ये पौड़ी जिले का एक गांव है। बाढ़ ने इस गांव की क्या हालत बना दी है, इसकी बानगी देखिए। जान जोखिम में डालकर यहाँ के लोग नदी पार करने को मजबूर है, क्योंकि सवाल जिंदा रहने का है। लगातार बारिश के बीच जिंदगी बचाने का है। लकड़ी का पुल जो है हमने खुद अपने कंधों से और दूसरे भाई को जिंदगी तोड़ के अपने नस को सो खींच करके ये पूर्वी नहर नदी हम पास कर रहे हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोचना चाहिए उन नेताओं को भी। जी सर, हमें डर लगता है, बहुत डर लगता है। उस दिन हम आ रहे थे, पीछे से पुल टूट गया और फिर हमने देखा कि पुल टूट गया और हम इस रास्ते से आए, फिर नदी पार करनी पड़ी। बहुत सी कठिनाई आती है। नया पुल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे डर लगता है जाने में, एक दूसरे के सहारे चल पाते हैं। जो हमारे वो घर के और है गांव के, उन्हें भी जाने में बहुत डर लगता है। बूढ़े सब रहते हैं, सब जाते हैं, पर उन्हें भी बहुत डर लगता है जाने में। भारी बारिश ने उत्तरकाशी का भूगोल ही बिगाड़ कर रख दिया है। गौमुख जाने के लिए बनाई गई पुलिया को बाढ़ बहा कर ले गई। और गौमुख के बाद मैं आज वापस अभी गंगोत्री पहुंच रहा हूँ। रास्ते में चीड़वासा और हमक्या और अन्य नाले जो हैं बहुत उफान पे हैं। एवं गौमुख में जो है, गौमुख में भी काफ़ी कुछ कच्चा मटेरियल आकाशगंगा से आ गया है, जिससे नदी ने अपना बहाव जो है दाहिनी तरफ पूरी तरह से मोड़ लिया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में भूस्खलन से हजारों यात्रियों की आवाजाही रुक गई है। धर्मशाला होशियारपुर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस हाईवे से शिमला, दिल्ली और पंजाब के कई शहर जुड़ते हैं। कुदरत का कहर बाढ़ के रूप में सिर्फ राजस्थान, गुजरात और असम में ही नहीं बरपा है, बल्कि भारी बारिश के रूप में पहाड़ों पर भी, और वो रूप दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। मैं इस समय उत्तराखंड के ब्यासी इलाके में हूं और ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं और नतीजा ये कि जिसके चलते ऋषिकेश से लेकर के रुद्रप्रयाग का इलाका हो, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऐसे तमाम जो नेशनल हाईवे हैं वहां पर सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिनको खुलवाने की कोशिशें चल रही हैं। ब्यासी में तमाम क्रेन और बंदोबस्त लगा करके ये जो भारी लैंडस्लाइड का इलाका था इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर यातायात बाधित ना हो। भारी बारिश पहाड़ों के जो हुई है उसके चलते भागीरथी का स्तर वो काफी बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी जो है उसने काफी उग्र रूप धारण किया है, तो आसपास इसके रहने वाले जो किनारे के लोग हैं उनको खाली कराया गया है। आसपास के जितने इलाकों में जहां लोग रहते हैं नदियों के किनारे, उनको वहां से ऊपर आने के लिए कह दिया गया है। उधर यूपी भी बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। बाराबंकी में घाघरा नदी फिर से उफान पर है। जलस्तर फिर बढ़ रहा है। खेत डूब चुके हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम यहाँ पर 2 घंटे से खड़े हैं, बहुत परेशानी की आ रही है हमें, और गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी अपना सिस्टम नहीं है। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का मुलाजिम यहाँ नहीं पहुँचा है, इसलिए हमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है निकालने में, और लोग देखो काफ़ी दिक्कत आ रही है, मोटरसाइकिल बहुत रिस्क में निकाल रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा है, समंदर की तरह टापू में रहते हैं, कोई आने जाने की रास्ता नहीं है, कोई सरकारी आदमी कानून कोई आता नहीं यहाँ देखने के लिए। गांव कटान में लगा है, उसके लिए कोई जगह बाहर के लिए दी जाए, वो भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिली। नाव ये कोई सरकारी नहीं है, कोई साधन नहीं है, नाव है ना कोई प्रशासन हमारे यहाँ ध्यान देता है। खाने पाने के लिए जो उस पार या इस पार से आया जाए तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, ना कोई प्रशासन ध्यान देता है, ना कोई कर्मचारी हमारे यहाँ आता है और ना ही कोई यहाँ ध्यान देता है। बाढ़ से उड़ीसा भी बेहाल है। केंद्रपाड़ा और जजपुर जिले में लाखों की आबादी जल प्रलय के शिकार है। प्रशासन के लिए राहत मुहैया करना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी की जंग लंबी होती जा रही है। देश भर में आई बाढ़ ने केंद्र सरकार को भी हिला कर रख दिया है। पीएम मोदी ने असम का दौरा किया है। एरियल सर्वे से नुकसान का जायजा लिया है। केंद्र ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो। सबसे बुरी और दयनीय हालत गुजरात और राजस्थान की है। इन दोनों ही राज्यों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी इसकी उम्मीद लंबी होती जा रही है। कुदरत मानो गुजरात से खुन्नस निकाल रहा हो। गांव के गांव जलमग्न है। लाखों जिंदगियां सैलाब में फंसकर रह गई हैं। टूटी सड़कें, टूटे घर, टूटती जिंदगी।
बाढ़ की बर्बादी बयां कर रही है। गुजरात ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं झेली। बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 218 पार कर गया है। सिर्फ बनासकांठा में 61 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी खतरा सिर से टला नहीं है। बनासकांठा जिले में हम बात करें तो अब तक बाढ़ की परिस्थिति के कारण लगभग 61 डेथ रजिस्टर हुए हैं और पाटन ज़िले में आज तक के 7 डेथ रजिस्टर हुए हैं। सब सारे गुजरात राज्य की बात करें तो अब तक के अभी तक के जो हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध हुए हैं तब तक के 224 लोगों की मौत हुई है और उसमें 41 लोगों की जो मृत्यु हुई है उनके केस नामंजूर कर दिए गए हैं। इस गांव के जर्रे जर्रे से आपको तबाही की तस्वीरें दिखेंगी। ये कुडा गांव है। पालनपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव से लोगों को भागना पड़ रहा है। करीबन 7-8 दिन हो गए नदी चलती हुई है। आज दिन तक हम गांव में बाली में नहीं आ पा रहे हैं। मेरा जो सामने घेरा है ये हनुमान जी की मैं पूजा कर रहा हूँ और करीबन कागड़ी चामड़ेरी और हमारे करीबन 10-15 बेरे 20 बेरे हैं। इनके बच्चे करीबन 60-70 बच्चे आ रहे हैं। वो आज दिन तक स्कूल पे नहीं जा पा रहे हैं। हमसे परेशान हो गए। हमको करीबन 1.5 महीने से ऊपर परेशान हो चुके हैं। हमारे गाँव के अंदर मेन रोड यही था जो सड़क बनी हुई थी, इसके अंदर बाहर से कट गया है और हमारे यहाँ दूध पानी खाने पीने की हर कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ बस वातावरण जो आने वाले वातावरण सब बस बंद हो चुके हैं। 5000 की आबादी वाला ये गांव पिछले साल भी बाढ़ की चपेट में आ गया था। बाढ़ ने गांव वालों से जीने का तमाम आसरा छीन लिया है। आंगन मलबा से भरा है, खेत खलिहान रेत से। नर्मदा कैनाल जो यहाँ की मुख्य कैनाल है वो जगह जगह से टूट चुकी है। ये सूकड़ी नदी है जिसका पानी उफान भर रहा है इस समय और इसने नर्मदा कैनाल को कई जगह से नेस्तन नाबूद कर दिया है। पर प्रशासन से यहाँ पर अब तक कोई नहीं आया है इसकी सुध लेने तक के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी जो है ये अब खेतों की तरफ बढ़ चला है, कई खेतों को बर्बाद कर चुका है। यहाँ का जो पानी है सूकड़ी नदी का जो कैनाल है वहां से पानी होते हुए बाड़मेर और जालोर के कई जिलों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है इसका। पर अब इतनी बुरी हालत है कि इस कैनाल को जगह जगह से तोड़ते हुए पानी आगे बढ़ गया है पर अभी तक प्रशासन की तरफ से इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई है। आप बताइए जो ये कैनाल की हालत हो गई है उससे कितनी बुरी तरह से प्रभावित है यहाँ पे जनजीवन? सर ये जो कैनाल नर्मदा कैनाल जो टूटा है मेन कैनाल है, इसके टूटने से कई किसानों को हानि हुई है और कई फसलें जो पानी में बह गई है और पशुधन भी पानी में बह गया है। उसके बारे में प्रशासन कोई हमारे के ऊपर नजर नहीं डाल रहा है। और ये जो अपन जो खड़े हैं वो जगह जो ओवरफ्लो है जो नदी का सूकड़ी नदी का उसके बगल में जो कैनाल टूटी है उसका कारण है कि जो सूकड़ी नदी का लेवल ज्यादा बढ़ने से टूटा गया। ये बनासकांठा की तस्वीर है जहां 7 दिन बाद बाढ़ में फंसी कार से लाश बरामद हुई है। तबाही की ऐसी तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही। जानमाल, जंगल, जानवर सब इस सैलाब में बहे जा रहे हैं। जलस्तर घटने के बाद यहाँ लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान की हालत भी बद से बदतर हो रही है। पाली जिले की हालत देखिए जहाँ जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही लेकिन तबाही का आलम यह है कि जिंदगी पटरी पर आने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। बाढ़ ने राजस्थान में रेलवे की रफ्तार रोक दी है। बीकानेर जोधपुर रेल मंडल में कई ट्रेन बाढ़ और बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। जोधपुर, मुंबई और हरिद्वार जाने वाली कई लोकप्रिय ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। उधर धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार उफान पर है। 2 दिनों में 5 मीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। खतरे के निशान तक पानी पहुंचने ही वाला है। बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आए जालौर में सेना लगातार राहत सामग्रियां बांट रही है लेकिन जिंदगी पटरी पर कब तक आएगी कोई नहीं कह सकता। अब फतेहपुर शेखावटी की तस्वीरें देखिए जहां प्रशासन के निकम्मेपन के चलते बाढ़ से हालात जस के तस दिख रहे हैं। बाढ़ ने नदी के पानी की तरह सियासत की रफ्तार भी बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सड़क मार्ग से जोधपुर बाड़मेर पहुंचे और वसुंधरा सरकार की ढीले डैमेज कंट्रोल पर सवाल किया। बाढ़ कई राज्यों में आई है, गुजरात में, राजस्थान में, आसाम में, लेकिन
राजस्थान में जो बाढ़ राहत के काम होने चाहिए, ये बात सच है कि सेना ने, एनडीआरएफ ने, फौज ने अच्छा काम किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जो लोकल गवर्नमेंट हमारी है प्रदेश की, उसने इस सिचुएशन को 48 घंटे बाद जाके वहाँ पर काम शुरू किया है। राहत बचाव के काम अगर समय पर होते तो शायद कुछ जानें बच सकती थी। आज हम लोग किसी पर आरोप लगाने नहीं आए हैं, लेकिन जितनी आर्थिक और प्रशासनिक मदद राजस्थान की जनता को मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। इन 4-5 जिलों में ऐसे हालात बने हुए हैं, आज भी हम लोग सड़कों के माध्यम से वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। वो पूरा इलाका कट ऑफ हो चुका है और सिर्फ जालौर जिले के अंदर 13 मौतें हुई हैं। बहुत मशक्क़त करने के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान में जो मृतक लोग हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा करी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई कॉम्पनसेशन की घोषणा नहीं करी राजस्थान के लिए। सवाल है बाढ़ की विभीषिका से गुजरात, राजस्थान को कब मुक्ति मिलेगी? उनका क्या होगा जिनका बाढ़ में सब कुछ तबाह हो चुका है? आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए लॉग ऑन करें aajtak.in पर और बने रहे आज तक के साथ।